हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग को हमने समझा, कितने पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉ ड्रॉई और पेई, इसके बारे में हमने जाना और क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने जाना प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, कितने पार्टीज़ होते हैं यानी मेकर और पेई, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है और क्या डिफरेंस होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में। ये बातें हमने जाना, थ्योरेटिकल बातें हमें जानना जरूरी था, तभी उसके आधार पे हम प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। इसके लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से जर्नल एंट्री भी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 से मैंने आपको बात को समझाया था कि किस तरीके से बुक्स ऑफ ड्रॉवर और बुक्स ऑफ ड्रॉई यानी सेलर और बायर के बुक में जो है जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन जो हुआ है उन दोनों के बीच में उसे रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 से हमने ये बात को समझा था, जर्नल एंट्री को समझा था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 ये जो है आज हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट में कर लेते हैं इसको हम। आप लोग जर्नल एंट्री को जो है वो बिल्कुल फॉर्मेट पे बनाइएगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस फॉर्मेट पे ही आप सॉल्व करना है। चलो, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम सेलर के हिसाब से जो है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम परचेज़र के हिसाब से, बायर के हिसाब से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे नरेशन के साथ बनाना है आपको, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए हम पढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, इसके बाद जो है हम इसमें इसकी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। क्या कहता है, ऑन 1 जनवरी या ऑन जनवरी 1 2017, 1 जनवरी 2017 को शंकर ने परचेज किया गुड्स फ्रॉम पार्वती। पार्वती से जो है वो शंकर ने परचेज किया। तो यहाँ पर परचेजर कौन हो जाएगा, शंकर, और सेलर कौन हो जाएगा, पार्वती। ठीक है। हाँ, फ्रॉम पार्वती ₹8,000, 8,000 रुपये का जो है शंकर ने परचेस किया है पार्वती से। एंड इमीडिएटली ड्रॉ अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पार्वती पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो यहाँ पर जो है वो क्या किया गया है, इमीडिएटली ड्रॉ किया गया है प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पार्वती पेबल आफ्टर 3 मंथ। तो यहाँ पर शंकर जो है वो परचेजर है और पार्वती जो है वो सेलर है। तो शंकर ने यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट को क्या किया है, ड्रॉ किया है यहाँ पे, यानी उसने बनाया है प्रॉमिसरी नोट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो सेलर बनाता है, जिसपे बायर और सेलर दोनों का साइन होता है। प्रॉमिसरी नोट जो है वो बायर बनाता है, किसके फेवर में, तो सेलर के फेवर में यहाँ पे बनाया जाता है। इस पर सिर्फ बायर ही साइन करता है। तो ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट जो है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे यानी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में यानी जो हमने आपको जर्नल एंट्री बनाया था उसमें कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। चाहे यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे, चाहे यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट लिखे, हम दोनों को एक ही मानते हुए बनाएंगे, यानी जर्नल एंट्री में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ कहता है कि इमीडिएटली ड्रॉ अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पार्वती पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 महीने का मैच्योरिटी डेट इस पर दिया हुआ है, यानी 3 महीने के बाद जो है परचेजर यानी शंकर पार्वती को 8,000 रुपये पे करेगा 3 महीने के बाद। तो मैच्योरिटी डेट सबसे पहले हम निकाल लेंगे। आगे लिखता है क्वेश्चन, पूरा समझिएगा, हालांकि थोड़ा सा कहानी दिया हुआ है लेकिन फिर भी इसको आप समझिएगा। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के डेट के दिन, अभी हम कैलकुलेट करेंगे उसको, ऑफ द प्रॉमिसरी नोट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर हॉलीडे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है। तो अगर गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर कर रहा है इसका मतलब ये इमरजेंसी हॉलीडे होगा। पब्लिक हॉलीडे होता जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और आपका मान लीजिए गांधी जयंती वगैरह कुछ होता, तो आपको पहले से पता होता है इस बात का कि ये पब्लिक हॉलीडे है। लेकिन गवर्नमेंट अगर अनाउंस कर रहा है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत कोई भी हॉलीडे डिक्लेयर कर रहा है तो इसका मतलब ये इमरजेंसी हॉलीडे होगा। तो जो भी मैच्योरिटी डेट निकाल कर आएगा उसके एक दिन बाद होगा मैच्योरिटी डेट, बताएंगे हम आपको। पार्वती was unaware about the provision of the law regarding the date of maturity of the bill। तो ये जो आपका मैच्योरिटी डेट के दिन
पार्वती इस कानून से अनअवेयर थी, मतलब उसको पता नहीं था, जो पार्वती थी सेलर है उसको इस बात का पता नहीं था कि अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होता है तो मैच्योरिटी डेट एक दिन आगे हो जाता है। इस बात का पता पार्वती को यानी सेलर को नहीं था। सी हैंडेड ओवर द बिल टू हर लॉयर, और यहाँ पर क्या कर दिए कि सोचा कि मैच्योरिटी डेट के दिन, चूँकि मैच्योरिटी डेट और इमरजेंसी हॉलीडे उस दिन आ गया तो एक दिन बाद होगा मैच्योरिटी डेट, लेकिन पार्वती को इस लॉ से, इस कानून के बारे में उसे पता नहीं था। तो जो मैच्योरिटी डेट था उस दिन क्या कर दी, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या जो प्रॉमिसरी नोट था उसको अपने लॉयर को हैंड ओवर कर दी कि लो अब उसको हम केस करके उससे पैसा वसूलेंगे। हु ड्यूली प्रेजेंटेड द बिल एंड रिसीव द पेमेंट, उसने क्या किया, ड्यूली प्रेजेंट किया बिल को और पेमेंट रिसीव कर लिया। द अमाउंट ऑफ द बिल वॉज हैंडेड ओवर बाय द लॉयर टू पार्वती, और उसके लॉयर को ये बात पता था तो वो बिल को क्या किया कि उस बिल को भंजवा लिया नेक्स्ट डे, और पार्वती को ला करके जो भी पेमेंट था, अमाउंट जो पेमेंट 8,000 रुपये, वो ला करके पार्वती के हाथ में रख दिया, दे दिया पार्वती को इमिडिएटली। रिकॉर्ड दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ पार्वती एंड शंकर, तो बोलता है कि सेलर और बायर के बुक में दोनों के में क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए ये रिकॉर्ड करिए। तो फिलहाल थोड़ा सा कहानी यहाँ पर बताया, बेसिकली काम आपको वही करना है। एक परचेज हुआ, एक ने सेल किया, दूसरे ने परचेज किया, फिर बिल ड्रॉ हुआ और पेमेंट मिला। कहानी इतना ही है, क्योंकि ये जो था आपका मैच्योरिटी डेट वाला जो एक दिन बाद होगा, उसके बारे में पार्वती जो थी यानी जो सेलर है वो अनअवेयर था यहाँ पर, जिसके कारण से ये गलतफहमी हो गई। बाकी यहाँ पर गड़बड़ कुछ भी नहीं हुआ है। कोई इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है। कहीं भी यहाँ पर कोर्ट केस जो है बायर के ऊपर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ही डिक्लेयर किया है यहाँ पर इमरजेंसी हॉलीडे, तो फिर यहाँ पर जो बायर है, जो शंकर है, वो बेचारा क्या कर सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ना ही वकील की कोई ज़रूरत थी, ना ही कोई यहाँ पर कोर्ट में उसको मतलब कोर्ट में ये मामला जाने के लायक था, क्योंकि यहाँ पर जो भी चल रहा है वो बिल्कुल नियमतः चल रहा है। तो पार्वती जो है, जो सेलर है, उसको इस बात का नॉलेज नहीं था, इस कारण से ये सारा लॉयर वगैरह बीच में उसको लाना पड़ा, अदरवाइज़ कोई इशू यहाँ पर नहीं था। तो जैसे आपका पार्वती को इस बात का पता चला या फिर उसके लॉयर को हैंडओवर जब वो कर दी, तो पता चल गया होगा उसको कि हाँ बिल्कुल ये काम सही कर रहा था, कोई इसमें कोर्ट केस वगैरह का झंझट नहीं है। तो जैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है हम वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लिखते हैं जर्नल ऑफ पार्वती, है ना, हाँ पार्वती, पहले सेलर के बुक में, तो यहाँ हम लिखते हैं जर्नल ऑफ पार्वती। जर्नल ऑफ पार्वती, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, और फिर कौन है आपका परचेजर जो है वो है आपका शंकर। तो यहाँ पे जर्नल ऑफ शंकर लिख देते हैं। शंकर के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले हम मैच्योरिटी डेट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कि किस डेट को आपको दिया गया है। यहाँ पे 1 जनवरी को जो है यहाँ पर सामान को बेचा गया है, ठीक है, और कितने मंथ के बाद बोलता है, 3 मंथ। तो जनवरी हो गया ना, जनवरी, तो आप सीधा कैलकुलेट करो, जनवरी से 3 मंथ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आपका 1 अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल में 3 दिन जोड़ दो, तो यहाँ पर 4 अप्रैल को होगा मैच्योरिटी डेट। 4 अप्रैल को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, तो 5 अप्रैल यहाँ पे मैच्योरिटी डेट होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1 जनवरी को सामान जो है वो क्या किया गया है, सेल किया गया है, पार्वती ने शंकर को किया। फिगर भी बना के समझा दें, चलो ये हो गई पार्वती और ये हो गए हमारे शंकर जी, ठीक है। ये आपका हो गया, ऐसे लिख देते हैं सेलर और बायर। इसने सामान किसको बेचा, शंकर को बेच दिया। किस पे बेचा, क्रेडिट पे। कितने का सामान, 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का सामान बेचा गया। किसको, पार्वती ने शंकर को बेचा। हम सेलर बायर ऊपर में समझने के लिए लिख दिए हैं। किस में बेचा, जाहिर सी बात है उधार में बेचा। तो यहाँ पर शंकर ने एक यहाँ पर ड्रॉ किया बिल, जो है आपका प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि इसने किया है, बायर ने किया, इसलिए हम यहाँ पे बायर ही साइन करेगा, यानी शंकर ही अपना इसके ऊपर साइन करेगा। और 8,000 रुपये का देने का प्रॉमिस किया है किसने, शंकर ने पार्वती को,
यानी बायर ने सेलर को। 3 महीने का डेट था, तो सबसे पहले हम मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं। चलिए, 1 जनवरी को बेचा गया है, जनवरी 3 महीने का है, 1 जनवरी से 1 फरवरी पहला, 1 फरवरी दूसरा, 1 मार्च, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, और तीसरा 1 अप्रैल, यहाँ पे तीसरा महीना प्लस 3 दिन इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 अप्रैल। और 4 अप्रैल को जो है इमरजेंसी हॉलीडे इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया है हॉलीडे, मतलब इमरजेंसी हॉलीडे। तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 दिन बाद, इमरजेंसी हॉलीडे के 1 दिन बाद और पब्लिक हॉलीडे के 1 दिन पहले। तो 5 अप्रैल जो है यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा, 5 अप्रैल 2017 ही है, तो 2017 ये आपका मैच्योरिटी डेट निकल के आया। इसी बात का पार्वती यानी सेलर को पता नहीं था। वो सोच रही थी क्या कि 4 अप्रैल को मैच्योरिटी डेट होना चाहिए, तो वो सोची कि 4 अप्रैल को तो पैसा नहीं मिला, इसीलिए पार्वती ने क्या किया यहाँ पर कि शंकर के ऊपर अपने लॉयर को बुला करके चाहा कि इससे पैसा हम वसूल लें। तो पार्वती इसके बारे में, जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत जो बात कही गई है कि इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो उसके 1 दिन बाद, यानी 4 की जगह 5 तारीख को मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, इसके बारे में एक्चुअली में पार्वती को नहीं पता था। इसीलिए ये अपने लॉयर को, अपने जो इसका वकील है उसको क्या कर दिया, जो आपका केस को हैंडओवर कर दिया। तो वकील को तो ये बात पता ही होगा क्योंकि वो कानून पूरा पढ़ के रखा है। तो जो अमाउंट था वो शंकर से ले करके यहाँ पे पार्वती को दे दिया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी 5 अप्रैल 2017 होगा। चलिए, अब हम इसका जर्नल एंट्री जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ सेलर और बुक्स ऑफ बायर के अंदर। क्या क्या इसका जर्नल एंट्री होगा। सबसे पहले 2017 यहाँ पर लिख दो और यहाँ भी 2017 लिख दो। 2017 1 जनवरी को क्या हुआ, इस दिन तो सामान को बेचा गया। किसे सामान बेचा गया, तो यहाँ पर लिखो किसे सामान बेचा गया, तो पार्वती ने शंकर को बेचा, तो शंकर को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, और टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने का सामान बेचा गया, 8,000 रुपये का, लिख दो 8,000। नरेशन आप लोग खुद से लिखोगे, खैर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप लोग देख के लिख लोगे, लेकिन देख के कुछ भी आपको नहीं करना है, ये सारा काम भी आप लोग को देख करके नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और बनाते जाना है। इसके बाद 1 जनवरी यहाँ पर लिख लो आप, डेट भी जनवरी 1, और यहाँ पर भी 1 जनवरी, यहाँ पे आप डेट सबसे पहले लिख लेना। इसके बाद इसने बेचा तो शंकर टू सेल्स हुआ, इसने परचेज किया तो ये परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा, स्टॉक बढ़ेगा इसका, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, पार्वती से, तो पार्वती अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जितने का इसने बेचा उतने का इसने खरीदा, कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहां पे हो जाएगा शंकर टू सेल्स 8,000 रुपीज़, और यहाँ पे हो जाएगा परचेज टू पार्वती। जितने का सामान ये बेचा है, देखिए बिल्कुल एक साथ 2 काम हो रहा है। ये जो है क्या एंट्री बनाएगी, ये क्या जनरल एंट्री बनाएगी, शंकर टू सेल्स, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बनेगा। ये क्या बनाएगा, परचेज टू पार्वती, इसने बेचा तो पार्वती ने बेचा तो शंकर टू सेल्स, इसने खरीदा तो ये बनाएगा परचेज टू पार्वती, पार्वती से खरीदा, यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, इसने दिया सामान को। ठीक है, ये तो जनरल एंट्री हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं, इसमें तो कोई नया बात है नहीं। सामान बेचने का, उधार में सामान बेचा जाता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं कि किसको सामान बेचा गया, यानी यहाँ पर किसको सामान बेचा गया तो डेटर का नाम, किससे सामान खरीदा गया क्रेडिटर का यहाँ पे नाम है। बस यही तो बात है यहाँ पे। इस जनरल एंट्री तो हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब क्या हुआ, अब बिल ड्रॉ हुआ होगा, ठीक है, 1 ही तारीख को, जिस दिन सामान को क्या किया गया, बेचा गया, जिस दिन सामान को खरीदा गया उस दिन एक बिल को ड्रॉ किया गया होगा। अच्छा, तो बिल ड्रॉ करने वाला चाहे जो भी हो, यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, हम दोनों को यहाँ पर एक ही मानते हुए बनाएंगे। जनरल एंट्री बिल्कुल सेम रहेगा।
तो यहाँ पर डेट लिख लो आप 1 जनवरी। इसी दिन को क्या हुआ, सेम तारीख को जिस दिन बेचा गया और जिस दिन खरीदा गया इसके द्वारा, सेम को क्या होगा, एक बिल जो है वो बन करके तैयार हो गया। ये है बिल, जिसमें गवर्नमेंट का जो स्टैम्प है वो भी यहाँ पर लगा रहेगा और बायर यहाँ पे साइन का, ये एक लीगल पेपर हो गया। अब ये बिल जो है, इसको, ये बिल का पैसा जो 8,000 रुपये है, पार्वती को फ्यूचर में मिलना है। कब मिलेगा, तो 5 अप्रैल को ये बिल का पैसा मिलेगा। तो ये बिल्स रिसीवेबल हो गया, यानी 8,000 रुपये जो इस बिल के ऊपर नाम लिखा हुआ है ये पार्वती को मिलेगा, तो इसके लिए एसेट हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट हमेशा डेबिट होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये बिल का पैसा देना किसको है, गिवर कौन है यहाँ पे, तो शंकर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना का बिल बनेगा, जितना बिल के ऊपर लिखा हुआ है, यानी जितने का सामान बेचा गया है उतना का, ज़रूरी नहीं है उतना का, कुछ पैसा कैश भी दे सकता है, फिलहाल उसकी कोई बात नहीं है। हो सकता है 8,000 में से 1,000 कैश देते तो 7,000 का बनेगा यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे 8,000 पूरा उधार में बेचा गया है, तो पूरा का बिल यहाँ पे बनेगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शंकर 8,000 रुपये यहाँ पे लिखते हैं। इसके लिए पार्वती के लिए, सेलर के लिए ये बिल का पैसा इसको मिलेगा। देगा कौन, शंकर देगा, यानी बायर देगा। तो इस बिल का पैसा मिलना है, तो ये बिल पार्वती के लिए एसेट है, और एसेट है तो ये एसेट हमेशा डेबिट साइड में होता है, इसलिए डेबिट साइड लिख दिए। गिवर कौन है, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे शंकर है, शंकर को इस बिल को देना है। तो यहाँ पे हम शंकर को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, यानी ये जो है एक्चुअली में बिल को पेमेंट करेगा। तो शंकर यहाँ पे हो गया, क्रेडिट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। रिसीव्ड शंकर्स प्रॉमिसरी नोट, यहाँ पे शंकर ये जो बिल का पैसा है वो यहाँ पे पेमेंट करेगा। इसके बाद दूसरा साइड में क्या होगा आपका, ये सेम चीज़ जो इसके लिए एसेट है इसके लिए लायबिलिटी होगा। तो एसेट है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट। अब इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ क्योंकि इसका बिल का पैसा मिलेगा, लेकिन क्या इसको भी बिल का पैसा मिलेगा, इसे तो बिल का पैसा मिलेगा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसको भी बिल्स का पैसा देना है, तो बिल्स पेबल, ये क्या लिखेगा, सेम बिल को ये लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। सेम बिल इसके लिए एसेट और सेम बिल इसके लिए लायबिलिटी। कितने का, तो वही जो उसके लिए एसेट है 8,000 का, वही इसके लिए लायबिलिटी है 8,000 का, ठीक है। पेमेंट किसको करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे करना है पार्वती को, इसलिए पार्वती को यहाँ पे क्रेडिट किया गया 8,000 रुपीज़ से। कोई दिक्कत है इसमें तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बिल ड्रॉ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये बिल ड्रॉ हो गया, ये जर्नल एंट्री बन गया। कब बना ये, 1 जनवरी 2017 को। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, समय का वेट करो, 3 महीना बीतने तो फिर हम अगला जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो 3 महीने के लिए हम लोग रुक जाए, अब तो 3 महीना हम लोग को वेट करना होगा यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम लोग 3 महीने का इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग को सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को सीखना है, हम लोग को यहाँ पे व्यापार करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं मुझे 3 महीने का हम लोग वेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, तो ये दोनों पार्वती और शंकर अब समय का इंतजार करेंगे, समय काटेंगे क्यों, ये तो अपना अपना बिजनेस में लगे हुए हैं। ये जान रही है पार्वती कि हमको मैच्योरिटी डेट के दिन यानी 5 तारीख जो भी है आपका, उस डेट को यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, शंकर से 8,000 रुपये मिल जाएगा, ये बात फिक्स है। अगर नहीं देता है तो इस बिल को फिर से हम अपने क्या कर देंगे, अपने वकील को दे देंगे, अपने लॉयर को दे देंगे, और वहाँ से हम कोर्ट में शंकर से पैसा वसूल सकते हैं। इस बात का इसको मेंटल पीस है, और ये भी चूँकि 3 महीना बिल्कुल निश्चिंत है कि इसमें भी हमको 8,000 रुपये फिलहाल बीच में वो हमसे, यानी पार्वती जो है इस 3 महीने के बीच में जो है पैसा मांगने को नहीं आएगी। तो ये अपना व्यापार करेगी आराम से, ये भी अपना व्यापार करेगा आराम से, दोनों को अपना अपना व्यापार करेंगे अपने हिसाब से, और मैच्योरिटी डेट के दिन जो है शंकर पार्वती को पैसा दे देगा। तो अब आता है मैच्योरिटी डेट, दिन काटिए। 1 जनवरी को ही सब काम हुआ, अब हुआ दिन बीतता गया, जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और 3 दिन ग्रेस का जोड़ दिए, 1 दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गया। 5 तारीख को अब क्या होगा, पेमेंट होगा, 5 अप्रैल। अब लिखिए, ये समय का हम लोग इतना लंबा इंतजार किए बीच में, अब आता है पेमेंट। तो पेमेंट का बारी आएगा तो पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुक में लिखा हुआ है
इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। तो पार्वती जो है अपने वकील को वगैरह को दे दी, अपने लॉयर को दे दी, जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये इसको इस बात का पता नहीं था कि जो है इस तरह का कोई प्रोविज़न है, कोई प्रावधान है कानून के अंतर्गत कि मैच्योरिटी डेट एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शंकर ने यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं किया है, वो बिल्कुल कानून के हिसाब से चला था। इसको नहीं पता था, इनको पार्वती को नहीं पता था कि ऐसा कोई कानून है। तो फिलहाल मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पार्वती क्या कर लेगी, इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो एसेट था तो डेबिट था, अब एसेट खत्म होगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कितना का है, 8,000 रुपये का, 8,000 आ गया इसके पास पेमेंट। अच्छा, पेमेंट अभी आया कैसे होगा, पहले तो ये पेमेंट करेगा तब ना, तो पहले आप इसी को बना लीजिए, 5 अप्रैल ये पेमेंट करेगा तो इसके पास पेमेंट आएगा। एक्चुअली पहले हमको ये बनाना चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका लायबिलिटी खत्म, चूँकि ये पेमेंट कर रहा है तो इसका लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो लायबिलिटी बढ़ा था तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो यहाँ पे बिल्स पेबल को ये क्या कर देगा, डेबिट कर देगा अकाउंट को, और टू बैंक से इसका पैसा चला जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने का, 8,000 रुपीज़ का हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसको पेमेंट मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यही बात था, बस क्लियर है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसी बात को बहुत तरीके से घुमा घुमा करके आपको क्वेश्चन में कहा, इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा करता है। अगर सीधा सीधी दे देगा क्वेश्चन तो फिर बात ही क्या है, फिर क्वेश्चन वो बना ही क्यों रहा है। आपको हमेशा वो बात अलग अलग बातें करके आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से दिया रहता है। बाकी काम जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 में जो था वही एग्जाम्पल नंबर 4 में भी है, और कुछ भी हमने नहीं किया यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।